Hello students, welcome again to the lecture series of functional analysis। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को बाउंडेड कब बोलते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स बिटवीन एनी टू नॉन लीनियर स्पेस। After the definition we will prove that space of all bounded linear operators from n to n dash forms a non-linear space and moreover it is a Banach space if n dash is a Banach space. Let's begin with the definition of space of two operators between two normed spaces. Let n and n dash be two nonlinear spaces over same field f. Then set consisting of all linear operators from n to n dash form a linear space. Linear space यानी कि vector space under operation of addition एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जितने भी लीनियर ऑपरेटर्स होंगे फ्रॉम एन टू एन डैश उनका जो सेट होगा वो भी एक लीनियर स्पेस बनाएगा अंडर दीज टू ऑपरेशंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एल एन कॉमा एन डैश दैट इज लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम एन टू एन डैश। सो वी कैन राइट एल एन कॉमा एन डैश इक्वल्स टू टी। टी क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मेशन। सच दैट कैसी ट्रांसफॉर्मेशन? फ्रॉम एन टू एन डैश। लीनियर ऑपरेटर भी कह सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। And it forms a vector or linear space over field f under operation। ऑपरेशन कौन से दो लगेंगे? For every t1 t2 belongs to l n comma n dash, यानी कि t1 t2 क्या है? दोनों ऑपरेटर्स है, वो किस में से आएंगे? इस सेट में से आएंगे। ये किसका सेट है? सारे ऑपरेटर्स का सेट। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन n से n डैश तक होंगी उन सबको इकट्ठा करके हमने एक सेट में डाल दिया और उसको उस सेट को नाम दे दिया l n comma n डैश। और इस सेट पे कौन से दो ऑपरेशन होल्ड करने चाहिए कि कोई दो ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस सेट में से लें तो उनकी एडिशन t1 प्लस t2 x इक्वल्स टू t1x प्लस t2x होना चाहिए। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n में से। एंड सेकेंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन थी। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू f, f यानी कि फील्ड t1 एक हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम n टू n डैश, यानी कि t1 इस सेट में से है। अल्फा t1 ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा t1x for every x belongs to this n। तो ये सेट क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस अंडर दीज टू ऑपरेशंस। इस सेट की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन l n कमा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ n एंड डायमेंशन ऑफ n डैश, यानी कि इस सेट की डायमेंशन निकालने के लिए हम इन दोनों सेट्स की जो डायमेंशन होगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमेंशन आ जाएगी l n कमा n डैश। नेक्स्ट, स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स बिटवीन टू नॉर्म्ड स्पेसेस। पहले हमने सिर्फ लीनियर ऑपरेटर्स की स्पेस के बारे में पढ़ा, अभी हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट एन एन डैश बी टू नॉर्म लीनियर स्पेसेस ओवर सेम फील्ड एफ लेंगे। देन सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, पहले सिंपल हमने लीनियर ऑपरेटर्स लिए थे फ्रॉम एन टू एन डैश अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लीनियर स्पेस। ये भी एक लीनियर स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस बनाती है अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इट इज डिनोटेड बाय बी एन कॉमा एन डैश और इसे हम बीटा एन कॉमा एन डैश से भी डिनोट करते हैं। तो हम कैसे राइट कर सकते हैं? बी एन कॉमा एन डैश, इस सेट में इस स्पेस में कौन से एलिमेंट होंगे? सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी टी सच दैट टी फ्रॉम एन टू एन डैश इज अ बाउंडेड। ये इंपॉर्टेंट है कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, यानी कि जितने भी n से लेकर n डैश तक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेटर जितने भी होंगे उनके सेट को बोला जाता है बी एन कोमा एन डैश। फर्स्ट रिमार्क, बीटा एन कोमा एन डैश यानी कि सारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम n टू n डैश सबसेट ऑफ एल एन कोमा एन डैश। इसमें तो सिर्फ लीनियर ऑपरेटर है, इसमें बाउंडेड है तो बाउंडेड वाले सबसेट होंगे ना इसमें इसका, क्योंकि इसमें क्या हो सकते हैं? अनबाउंडेड भी तो हो सकते हैं। सो ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एन टू एन डैश इज सबसेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एन टू एन डैश। अगर सिंपल एल एन लिखा हो तो इसका मतलब होगा स्पेस ऑफ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एन टू एन इटसेल्फ, यानी कि इसमें वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी सच दैट टी फ्रॉम एन टू एन इज लीनियर। और बीटा एन क्या डिनोट करेगा? स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एन टू एन इट्स, यानी कि इसमें वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन टी या ऑपरेटर टी आएंगे सच दैट टी फ्रॉम एन टू एन इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। फर्स्ट थ्योरम है, लेट एन एंड एन डैश बी टू नॉन लीनियर स्पेसेस ओवर फील्ड एफ, देन
सेट बीटा एन टू एन डैश सेट किसका है, ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स इज अ लीनियर सब स्पेस ऑफ एल एन कॉमा एन डैश, यानी कि जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे लीनियर ऑपरेटर होंगे फ्रॉम एन टू एन डैश, इसकी सब स्पेस प्रूव करेंगे हम बीटा एन कॉमा एन डैश को। मान लीजिए हमने एम को एन की सब स्पेस प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एम सबसेट है एन का और वो भी नॉन एम्प्टी। और फिर हम सेकेंड नंबर पे प्रूव करेंगे कि कोई दो एलिमेंट एक्स वाई जो कि एम में से हैं और अल्फ़ा बीटा जो कि फील्ड में से हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये किस में जाना चाहिए, एम में। तो प्रूव हो जाएगा कि एम इज़ अ सबस्पेस ऑफ एन। यहाँ पर एम का काम करेगा बीटा एन कॉमा एन डैश और एन का काम करेगा एल एन कॉमा एन डैश। प्रूफ लेट एन एन डैश बी टू नॉन लीनियर स्पेसेस। अभी बीटा एन कॉमा एन डैश का मेंबर कैसा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो फॉर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन टी belongs to beta n comma n dash, that transformation will also belongs to l n comma n dash। ये हमने ऊपर भी रिमार्क में पढ़ा कि जो भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा वो लीनियर ऑपरेटर तो होगा ही, सो इट विल बी सबसेट ऑफ दिस। सो बीटा एन कॉमा एन डैश इज सबसेट ऑफ दिस। नल या जीरो ऑपरेटर की बात करें, दैट इज डिनोटेड बाय ओ फ्रॉम एन टू एन डैश डिफाइंड बाय ओ एक्स इक्वल्स टू जीरो। नल ऑपरेटर का काम होता है कि वो हर एलिमेंट को किस में लेके जाता है, जीरो पे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। ये एक बाउंडेड ऑपरेटर है, जीरो ऑपरेटर ऑलवेज बाउंडेड ऑपरेटर होता है। So zero operator belong to beta n comma n dash, that implies beta n comma n dash is non-empty। तो हमने सबस्पेस प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दी कि ये जो है नॉन एम्प्टी भी है और सबसेट भी है एल एन कॉमा एन डैश का। सेकेंड हम प्रूव करेंगे कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी में जाना चाहिए। उसके लिए हम दो ट्रांसफॉर्मेशन बीटा एन कॉमा एन डैश में से लेकर के चलेंगे और अल्फा बीटा दो स्केलर लेकर के चलेंगे। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर k1 k2 सच दैट दिस थिंग। ये हमने किसकी डेफिनेशन लगाई, ये दोनों किस में से हैं, बीटा एन कॉमा एन डैश में से। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश, और यानी कि ये दोनों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं। सो इन पे डेफिनेशन लगेगी बाउंडेड वाली, t1 ऑफ x नॉर्म डैश लेस देन इक्वल्स टू k1 नॉर्म x। क्योंकि अगर t फ्रॉम n टू n डैश, यहाँ पर n के साथ नॉर्म सिंपल डिफाइन करेंगे, n डैश के साथ नॉर्म डैश, तो अगर ये t ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है तो हमारे पास रिजल्ट होता है t ऑफ x नॉर्म डैश लेस देन इक्वल्स टू k टाइम नॉर्म x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n एंड k पॉजिटिव नंबर। सो इस डेफिनेशन को यूज़ करके हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे। गिव इट नंबर वन, कंबाइन करके दोनों को ही एक वन नंबर देंगे और हम लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे किसका, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन और अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा t1 प्लस बीटा t2 ऑफ x नॉर्म डैश विच विल बी इक्वल्स टू x, दोनों के साथ कर देंगे अल्फ़ा t1x प्लस बीटा t2x। यहाँ पर क्या आएगा, अल्फ़ा सेपरेट कर लेंगे क्योंकि t1 t2 दोनों ही लीनियर ऑपरेटर हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा और बीटा बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद नॉर्म की डेफिनेशन लगेगी। नॉर्म a प्लस बी क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म इन प्लस नॉर्म बी। नॉर्म लीनियर स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। और फोर्थ क्या होती थी कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू मॉड अल्फ़ा नॉर्म एक्स, वो भी साथ ही में यूज़ करेंगे। हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड अल्फ़ा t1 x नॉर्म प्लस मॉड बीटा t2 x नॉर्म डैश विच विल बी फर्दर लेस देन इक्वल्स टू मॉड अल्फ़ा k1 x नॉर्म प्लस मॉड बीटा k2 x नॉर्म बाय यूजिंग नंबर वन। नॉर्म x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा मॉड अल्फ़ा k1 प्लस मॉड बीटा k2, ये सारा ही पॉजिटिव नंबर है, इसको रिप्लेस कर देंगे बाय अनदर नंबर k। सो वी विल गेट अल्फ़ा t1 प्लस बीटा t2 ऑफ x नॉर्म डैश लेस देन इक्वल्स टू k टाइम नॉर्म x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n एंड k एनी पॉजिटिव नंबर। सो दिस विल बिलोंग्स टू बीटा n कॉमा n डैश, क्योंकि बाउंडेड की जो डेफिनेशन है वो इस पे होल्ड कर रही है, ये वाली डेफिनेशन। तो ये क्या बन गई, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड। सो अल्फ़ा t1 प्लस बीटा t2 विल बिलोंग्स टू बीटा n कॉमा n डैश। सो दिस इज सबस्पेस ऑफ l n कॉमा n डैश। सेकेंड थ्योरम, बीटा एन कॉमा एन डैश इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड बाय। इसके ऊपर नॉर्म कैसे हमने डिफाइन करनी है, नॉर्म टी, क्योंकि इसके मेंबर क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्म टी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ टी एक्स नॉर्म डैश। एक्स बिलोंग करेगा एन में से और नॉर्म एक्स होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू वन।
तो ये क्या बनाएगी, नॉन लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म। मोर ओवर इट इज अ बनार्क स्पेस इफ एन डैश इज अ बनार्क स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस तो बनाएगी, लेकिन इसके बनार्क स्पेस होने के लिए एन डैश का बनार्क स्पेस होना ज़रूरी है, यानी कि एन डैश का कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसको नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि नॉर्म टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे हम नॉर्म एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन प्रूव करते थे। जब हमने एन को नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना था हमने यहाँ पर इसको प्रूव करना है, और इसके मेंबर कैसे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो नॉर्म टी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करेंगे। कंसीडर टी एक्स नॉर्म डैश ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आएगा ही, क्योंकि टी एक्स किसका मेंबर है, एन डैश का मेंबर है, और एन डैश गिवन है कि नॉन लीनियर स्पेस हमने बीटा एन कॉमा एन डैश की जो डेफिनेशन होती है उसमें माना होता है कि एन और एन डैश दोनों ही नॉन लीनियर स्पेस होनी चाहिए। अगर ये नॉन लीनियर स्पेस है तो इस पर तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि इसकी नॉर्म डैश क्या आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन है। तो सो नॉर्म एक्स लेस देन वन के लिए भी ये ट्रू होगा। इसका सुप्रीमम लेंगे इस सेट का, वो भी क्या आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसका सुप्रीमम है क्या, नॉर्म टी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड हमने क्या प्रूव करनी होती थी प्रॉपर्टी, कि नॉर्म एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। तो एन क्या होती थी, नॉर्म लीनियर स्पेस। सो लेट नॉर्म टी इक्वल्स टू ज़ीरो। टी कहाँ से है, बीटा एन कॉमा एन डैश। टी यहाँ से है, यानी कि एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम टी एक्स नॉर्म डैश एक्स बिलोंग्स टू एन, नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन इज ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ दिस विल बी ज़ीरो। सुप्रीमम इस सेट का तभी ज़ीरो होगा अगर हर एलिमेंट ही ज़ीरो होगा। सो टी एक्स नॉर्म डैश इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, दैट इज इफ एंड ओनली इफ टी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। क्योंकि ये नॉर्म डैश किसके लिए, एन डैश के लिए, और एन डैश पहले ही क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस। टी एक्स किसका मेंबर है, एन डैश का, और एन डैश नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो उसके एलिमेंट्स की नॉर्म अगर ज़ीरो होगी तो एलिमेंट भी ज़ीरो होगा। दैट इज इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हम नॉर्म टी इक्वल टू ज़ीरो कब होगी, जब टी ही ज़ीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। एक्स वाई बिलोंग करते हैं एन को। यहाँ पर हम दो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी और यू लेकर के चलेंगे, और हम इनका सम जो होगा टी प्लस यू नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी प्लस नॉर्म यू प्रूव करेंगे। डेफिनेशन जो नॉर्म की हमने ली है ऊपर, उससे क्या आ जाएगा, सुप्रीमम टी प्लस यू ऑफ एक्स नॉर्म डैश एक्स बिलोंग्स टू एन, नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन। एक्स लेंगे साथ में अंदर, टी एक्स प्लस यू एक्स आ जाएगा। अभी जो टी एक्स और यू एक्स ये दोनों किस में से हैं, टी एन डैश में से हैं दोनों ही मेंबर, और एन डैश नॉन लीनियर स्पेस है, उसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी जो नॉन लीनियर स्पेस की वो तो होल्ड करेगी। सो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी एक्स डैश प्लस नॉर्म यू एक्स डैश, सुप्रीमम एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, दिस प्लस दिस, और ये क्या आ जाएगा, नॉर्म टी और ये नॉर्म यू। सो ऑल ओवर वी गेट टी प्लस यू नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी प्लस नॉर्म यू। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या प्रूव करते हैं हम, अल्फा ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म एक्स। एक्स बिलोंग करेगा एन में से, और अल्फा फील्ड का मेंबर होना चाहिए। यहाँ पर हम अल्फा फील्ड का मेंबर और हम एक टी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के चलते हैं बीटा एन कॉमा एन डैश में से। अल्फा टी नॉर्म देखेंगे क्या आती है, अल्फा टी नॉर्म इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन सुप्रीमम अल्फा टी एक्स norm dash such that x belongs to n and norm x less than equals to 1। x साथ में लेंगे और अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, क्योंकि टी एक्स मेंबर एन डैश का और एन डैश में तो वो फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी नॉन लीनियर स्पेस की, तो उसके कारण क्या आ जाएगा, मोड होकर के अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। मॉड अल्फ़ा टी एक्स नॉर्म डैश एक्स बिलोंग्स टू एन नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। ये मॉड अल्फ़ा बाहर लिख लेंगे, फिर सुप्रीमम अंदर रह गया, और सुप्रीमम ये किसका है, टी एक्स नॉर्म डैश का, तो ये क्या डेफिनेशन से आ जाएगा, नॉर्म टी। सो वी गेट अल्फा टी नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म टी। फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। सो नॉन लीनियर स्पेस बनाने के लिए जो चारों प्रॉपर्टीज चाहिए वो हमने प्रूव कर दिए हैं। हैंस बीटा एन कॉमा एन डैश यानी कि सेट ऑफ ऑल बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश इज अ नॉन लीनियर स्पेस। अब इसको विद दिस नॉर्म हम प्रूव करेंगे कि कंप्लीट प्रूव करने के लिए हम टी एन एक कॉची सीक्वेंस मान करके चलेंगे बीटा एन कॉमा एन डैश सेट में से,
और ये किसको कन्वर्ज करती है वो भी इसी में प्रूव करेंगे, जिसको भी ये कन्वर्ज करेगी वो एलिमेंट भी इसी में होना चाहिए। Let Tn be a Cauchy sequence in beta n comma n dash. By definition of Cauchy sequence, we get Tn minus Tm norm tend to 0 as Nm tend to infinity. Give it number 1. Consider करके ये चलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमने अब n डैश की जो कंप्लीटनेस की बात करी थी, स्टार्टिंग में हमने माना था ना कि ये तभी बनाक स्पेस जो बनाएगी अगर एन डैश बनाक हो, यानी कि एन डैश नॉन लीनियर स्पेस भी होना चाहिए और कंप्लीट भी। एन डैश की कंप्लीटनेस यहाँ पर यूज़ करेंगे और एन डैश के एलिमेंट कैसे हैं, टी एक्स टाइप के, तो वो हम लेकर के चले। टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स नॉम डैश इक्वल्स टू टी एन माइनस टी एम एक्स बाहर ले लेंगे क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर की प्रॉपर्टी लगेगी। नॉम डैश लेस देन इक्वल्स टू टी एन माइनस टी एम नॉम एंड नॉम एक्स। अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि टी फ्रॉम एन टू डैश, एन टू एन डैश, उसे हम बाउंडेड कब बोलते हैं कि अगर नॉम टी एक्स डैश लेस देन इक्वल्स टू के यहाँ पर क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर नॉम एक्स आ जाए। और ये के हम पर्टिकुलर नॉम टी भी तो रख सकते हैं क्योंकि नॉम टी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टी एन टी एम दोनों बीटा एन कॉमा एन डैश में से हैं, सो ये दोनों तो बाउंडेड होंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन भी बाउंडेड होगी। और अगर ये ऑपरेटर बाउंडेड है तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये के का काम कर रहा है यहाँ पर, लेस देन इक्वल्स टू के टाइम नॉम एक्स विच विल टेंड टू 0 एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी बाय यूजिंग नंबर 1। नंबर 1 में क्या है, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को, एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी, सो इट विल टेंड टू 0 एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी। Overall we get Tnx minus Tmx norm dash tend to 0 as Nm tend to infinity। डैश होने के कारण और यहाँ पर x साथ में लगा हुआ है t के साथ, जो एलिमेंट किसका है, n डैश का, तो ये किस में कॉची सीक्वेंस आ गई, n डैश में। Tnx इज कॉची सीक्वेंस इन n डैश, और यहाँ पर हम n डैश की कंप्लीटनेस को यूज़ करेंगे क्योंकि n डैश हम स्टार्टिंग में लेकर के चले हैं कि दो बनाक भी होना चाहिए। ये बनाक होगा तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ये बनाक स्पेस है। बनाक यानी कि ये एक तो नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए, दूसरा कंप्लीट भी होना चाहिए। सिंस एन डैश इज कंप्लीट, अगर कंप्लीट है तो ये हमने कॉची सीक्वेंस इसमें प्रूव करी है, तो ये इसी के किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करनी चाहिए। सो टी एन एक्स कन्वर्जेस टू यूनिक एलिमेंट ऑफ एन डैश, वो एलिमेंट हमने मान लिया टी एक्स। सो टी एन एक्स कन्वर्जेस टू टी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। यहाँ इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी टी एन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। गिव इट नंबर 2। क्लेम टी बिलोंग्स टू बीटा एन कॉमा एन डैश। अभी हम ये प्रूव करेंगे कि जो हम कॉची सीक्वेंस बीटा एन कॉमा एन डैश में लेकर के चले थे टी एन, ये कन्वर्ज करती है टी को, ये हम प्रूव करेंगे। और साथ ही में ये जिसको कन्वर्ज करती है वो भी बीटा एन कॉमा एन डैश में जाना चाहिए। तो हम पहले प्रूव करते हैं कि टी जो मेंबर है वो किसका है, बीटा एन कोमा एन डैश, यानी कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एन टू एन डैश का। इसके लिए पहले शो करेंगे टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो उसके लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड। कंसीडर करेंगे टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विच इज़ इक्वल्स टू, यूजिंग नंबर 2 वी कैन राइट हियर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी टी एन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ये अंदर ले जाएंगे क्योंकि टी एन बाउंडेड है तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करके लिखेंगे अल्फा टी एन एक्स प्लस बीटा टी एन वाई। लिमिट सेपरेट कर देंगे और अल्फा बीटा जो स्केलर है वो बाहर ले लेंगे। अल्फा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी टी एन एक्स प्लस बीटा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी टी एन वाई, और फिर से हम यूज़ करेंगे नंबर 2, आ जाएगा ये टी ऑफ एक्स की इक्वल और टी ऑफ वाई की इक्वल। सो वी गेट टी इज लीनियर। तो टी लीनियर तो प्रूव हो गया। अभी टी को ये हमने रिजल्ट प्रूव किया था सेकंड वीडियो लेक्चर में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट था नॉम एक्स माइनस नॉम वाई मॉड लेस देन इक्वल्स टू नॉम एक्स माइनस वाई। ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो मॉड ऑफ टी एन नॉम माइनस टी एम नॉम लेस देन इक्वल्स टू टी एन माइनस टी एम नॉम, और ये किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी बाय यूजिंग 1, क्योंकि ये कॉची मानी हुई है हमने बीटा एन कॉमा एन डैश में। सो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉम टी एन इज़ अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मॉड है, क्योंकि डेफिनेशन में अगर यहाँ पर मॉड आ जाए तो वो स्केलर के फील्ड में कॉची या कन्वर्जेंट होती है। सो दिस इज कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, रियल्स भी तो स्केलर हैं।
और रियल नंबर्स में हर कॉशी सीक्वेंस इक्विवेलेंट होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस में। रियल में कॉशी इम्प्लाई कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इम्प्लाई कॉशी होता है। सो हर कॉशी क्या हो गई, कन्वर्जेंट, और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, बाउंडेड। सो इट इज़ बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो इसके लिए हमें एक के पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सच दैट नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल्स टू के फॉर एवरी एन। अभी कंसीडर करते हैं टी एक्स नॉर्म डैश विच विल बी इक्वल्स टू बाय यूजिंग टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी टी एन एक्स नॉर्म डैश। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, लिमिट बाहर लेंगे क्योंकि टी कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस होगा तो लिमिट और नॉर्म इंटरचेंजेबल होते हैं। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी नॉर्म टी एन एक्स नॉर्म डैश विच विल बी फर्दर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी टी एन नॉर्म एक्स नॉर्म बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी एन. Using number 3, it will become less than equals to k. So we get less than equals to limit n टेन to infinity k norm x. अभी लिमिट n पे लग रही है और n तो बचा ही नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, लिमिट खत्म कर देंगे और क्या जाएगा ओवरऑल टी एक्स नॉर्म डैश लेस देन इक्वल्स टू k टाइम नॉर्म x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n. ये डेफिनेशन है बाउंडेड की। सो t इज बाउंडेड। ऊपर हमने t को लीनियर भी प्रूव किया। सो t किस में चला गया, set of all linear bounded operator from n to n dash. so t belongs to beta n comma n dash. t को इसमें हमने बिलोंग करवाना था, इसीलिए हमने t को पहले लीनियर प्रूव किया और फिर बाउंडेड प्रूव किया। अभी हम शो करेंगे जो स्टार्टिंग में हम कॉशी सीक्वेंस टी एन लेकर के चले थे, इसमें वो किसको कन्वर्ज कर रही है, t को। t किसका मेंबर है, इसी सेट का। फॉर दिस लेट एप्सिलॉन बी गिवन. Since Tn is a Cauchy sequence, so there exists positive integer m naught such that Tn minus Tm norm less than epsilon for every n comma m greater than equals to this positive integer m naught. Give this number 4. Let x belongs to n be arbitrary such that norm x less than equals to 1. n का हमने ऐसा member x माना जिसकी norm क्या है, less than equals to 1. कंसीडर करके चलेंगे टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स नॉर्म डैश विच विल बी इक्वल्स टू टी एन माइनस टी एम, बाहर एक्स लेंगे, नॉर्म डैश। अभी फिर से हम इसकी बाउंडेडनेस की डेफिनेशन यूज करेंगे। टी एम दोनों बाउंडेड है, इसकी सब्ट्रैक्शन भी बाउंडेड होगी, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म टी एन माइनस टी एम नॉर्म एक्स. यूजिंग नंबर 4 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम नॉर्म एक्स. और नॉर्म एक्स हम मान के चले हैं पर्टिकुलर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, सो इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन इनटू 1 फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम नॉट. ओवरऑल टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स नॉर्म डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम नॉट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन एंड नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1. लेटिंग m टेंड टू इन्फिनिटी इन नंबर 5 एंड यूजिंग नंबर 2 वी गेट. हमने नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी टी एन एक्स इक्वल क्या है, t ऑफ x के, और इस n की जगह m भी हो सकता है कि लिमिट m टेंड टू इन्फिनिटी टी एम एक्स इक्वल्स टू t ऑफ x. सो यहाँ पर हम m को टेंड करवाएंगे इन्फिनिटी को और नंबर 2 को यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा, टी एन एक्स माइनस टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स बन जाएगा ये, नॉर्म डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m नॉट. अभी m सब्सक्रिप्ट तो खत्म हो गया ना, सो ओनली n लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n एंड नॉर्म x लेस देन इक्वल्स टू 1. गिव इट नंबर 6. Consider Tn minus T norm which will be equals to supremum of this thing, supremum Tnx minus Tx norm dash x belongs to n norm x less than equals to 1. अभी ये जो सेट है इसके मेंबर जो हैं, नंबर 6 में हमने बोला कि इसके जो मेंबर हैं इनकी नॉर्म डैश क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो सुप्रीमम भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m नॉट बाय यूजिंग नंबर 6. So we get Tn minus T norm less than epsilon for every n greater than equal to m. और ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. So Tn converges to T और T हम प्रूव कर चुके हैं कि वो किस में से है, बीटा n को n डैश में से है. हमने Tn एक कॉशी सीक्वेंस ली इसमें से और इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया इसी सेट में. So बीटा n n डैश कॉमा विद दिस नॉर्म इज कंप्लीट. नॉर्म लीनियर स्पेस हम पहले प्रूव कर चुके थे, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया इसको कंप्लीट. सो नॉर्म लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट क्या बन जाएगा, बनार्क स्पेस. बीटा n डैश विद नॉर्म फंक्शन इज अ बनार्क स्पेस. होप आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा. मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और एक साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.